Welcome back to video number 2 of The Secret of Health, Success and Power। जेम्स एलन क्या कहते हैं, देखिए, मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, कंप्लेन में शिकायत करते हैं, दैट दे हैव ब्रोकन डाउन, कि उन्होंने बर्बाद कर लिया है, नष्ट कर लिया है, खराब कर लिया है, थ्रू ओवर वर्क, अत्यधिक कार्य से। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने अपना स्वास्थ्य अत्यधिक कार्य से खराब कर लिया है या अत्यधिक कार्य करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। राइटर कहते हैं कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई बहुत अधिक काम करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, खराब हो गया, वे अस्वस्थ हो गए या उनका स्वास्थ्य नष्ट हो गया। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। तो इस बारे में राइटर कहते हैं, इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे बहुत से ऐसे मामलों में द ब्रेकडाउन, स्वास्थ्य का खराब होना, इज मोर फ्रीक्वेंटली, बहुधा, द रिजल्ट, परिणाम होता है, और फुलिशली, मुक्तापूर्ण तरीके से, वेस्टेड, नष्ट की गई, एनर्जी में शक्ति या ऊर्जा। लेखक कहता है कि बहुत से ऐसे मामलों में स्वास्थ्य का खराब होना मूर्खतापूर्ण तरीके से बर्बाद की गई शक्ति या ऊर्जा का परिणाम होती है। हमारा जो स्वास्थ्य खराब हो जाता है वो इसलिए होता है कि हम मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा को प्रायः नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, इसलिए हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, कब होते हैं अस्वस्थ? जब मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। लेखक कहते हैं कि यदि हम इफ यू वुड सिक्योर, यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य, यदि आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो यू मस्ट लर्न, आपको सीखना चाहिए, टू वर्क, कार्य करना, विदाउट फ्रिक्शन, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी तनाव के हमें कार्य को करना सीखना चाहिए। यदि हम किसी भी कार्य को तनाव के साथ, संघर्ष के साथ करेंगे तो हमारा उससे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और यदि हम स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर हमें कार्य को बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी तनाव के करना सीखना चाहिए। To become anxious or excited or to worry over needless details is to invite a breakdown। लेखक कहता है कि ओवर नीडलेस डिटेल्स, अनावश्यक कार्यों के बारे में, अनावश्यक चीजों के बारे में चिंतित होना, टू बिकम एंग्शियस, चिंतित होना, और एक्साइटेड या उत्तेजित हो जाना, और टू वरी या चिंता करना। अनावश्यक बातों के बारे में चिंतित होना या उत्तेजित होना या चिंता करना खराब स्वास्थ्य को न्योता देना है, खराब स्वास्थ्य को निमंत्रण देना है। यदि हम अनावश्यक चीज़ों के बारे में चिंतित होते हैं या उत्तेजित हो जाते हैं या चिंता करते हैं तो हम अपने खराब स्वास्थ्य को बुलावा देते हैं या बुलावा दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। तो इसलिए हमें अनावश्यक चीज़ों के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए, चिंता भी नहीं करनी चाहिए, तब ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। आगे क्या कहते हैं राइटर? वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग।
राइटर कहते हैं जेम्स एलन, कार्य चाहे वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, चाहे वो मानसिक कार्य हो या शारीरिक कार्य हो, ठीक है, बताना चाहते हैं कि कार्य करने से व्यक्ति बीमार नहीं होता। काम चाहे मानसिक हो, ब्रेन मीन्स मस्तिष्क का यानी मानसिक हो या शारीरिक हो, इज बेनिफिशियल लाभकारी होता है, एंड हेल्थ गिविंग और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। एंड द मैन, आगे कहते हैं, एंड द मैन हु कैन वर्क विद ए स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, freed from all anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon which the other quickly forfeits. लेखक कहता है कि एंड द मैन, और वह व्यक्ति, हु कैन वर्क विद ए स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, जो दृढ़तापूर्वक शांत मन से निरंतरता के साथ कार्य करता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी, समस्त चिंताओं से, एंजाइटी एंड वरी में समस्त चिंताओं से मुक्त होकर, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी समस्त चिंताओं से मुक्त होकर, एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल, और सब चीजों से अपने मन को पूर्ण रूप से भुलाकर, सब चीजों को पूर्ण रूप से अपने मन से भुलाकर, अपने मन से निकाल करके, बट द वर्क ही हैज इन हैंड, केवल अपने हाथ में आए कार्य को ध्यान में रख करके कार्य करता है। एक व्यक्ति जो दृढ़तापूर्वक शांत मन से निरंतरता के साथ कार्य करता है, समस्त चिंताओं को भूलकर और सभी चीज़ों को अपने मन से निकालकर अपने हाथ में आए कार्य को करता है, वह व्यक्ति विल नॉट ओनली accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, तो वह न केवल उस व्यक्ति की अपेक्षा जो हमेशा जल्दबाजी में रहता है और चिंतित रहता है, ऐसे व्यक्ति से न केवल वह अपने कार्य को और अधिक पूर्ण करेगा, अच्छे तरीके से पूर्ण करेगा, बल्कि वह अपने स्वास्थ्य, जो एक वरदान होता है जिसे अन्य लोग बड़ी शीघ्रता से खो देते हैं, गवा देते हैं, उसको वह बनाए रखेगा। ही विल रिटेन, वह बनाए रखेगा। हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को, ए बोन, जो एक आशीर्वाद होता है, वरदान होता है, ठीक है, विच अदर क्विकली फॉरफिट, जिसे अन्य लोग शीघ्रता से, फॉरफिट्स मीन्स फॉरफिट्स लूजेज, खो देते हैं। तो कहने का मीन्स है कि वह व्यक्ति जो दृढ़तापूर्वक शांत मन से निरंतर कार्य को करता है और समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है, with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand, समस्त चिंताओं से मुक्त होकर और केवल अपने हाथ में आए कार्य को ध्यान में रख करके निरंतर दृढ़तापूर्वक शांत मन से काम करता है, तो वह न केवल उस व्यक्ति से जो हमेशा जल्दबाजी में रहता है और चिंतित रहता है, उससे कहीं अधिक कार्य पूरा करता है, बल्कि वह उस स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है जो एक वरदान होता है, जिसे अन्य लोग शीघ्रता से गंवा देते हैं या खो देते हैं। तो चिंता मुक्त होकर के काम करना कितना लाभकारी होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है, इस बारे में जेम्स एलन हमें इस लेसन के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। आगे कहते हैं कि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं, गो टुगेदर, साथ साथ चलते हैं। फॉर
दे आर inseparably intertwined in the thought realm. थॉट रिलम मीन्स विचार क्षेत्र। क्योंकि ये दोनों चीजें फॉर्मेस क्योंकि ये दोनों चीजें कौन कौन सी, हेल्थ और सक्सेस, दोनों ही विचार क्षेत्र में इनसेपरेबली मीन्स होता अभिन्न तरीके से, इंटरट्वाइंड मीन्स कनेक्टेड, जुड़ी हुई हैं, संबंध रखती हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें अभिन्न रूप से विचार क्षेत्र में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं, एक दूसरे से संबंध रखती हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। जहाँ स्वास्थ्य होता है वहाँ सफलता भी होती है। इन दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। इस बारे में जेम्स एलन बताना चाहते हैं। क्या कहते हैं आगे, बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा एंड्योरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड, स्थायी महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाता है। अकम्प्लिश्ड, कंप्लीटेड। यदि हमारे अंदर विश्वास है तो उस विश्वास के द्वारा प्रत्येक मूल्यवान स्थायी कार्य पूर्ण हो जाता है। और फिर आगे कहता है राइटर, तो इसलिए क्या है, विश्वास रखें, विश्वास की शक्ति पर भरोसा रखें, क्योंकि उससे प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थायी कार्य पूर्ण होता है। क्या कहते हैं आगे राइटर, फेथ इन द सुप्रीम, सर्वशक्तिमान में विश्वास रखिए, जो सबसे ऊंची सत्ता है, प्रभु सत्ता है, उसमें विश्वास रखिए। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, और उस सर्वसत्ता के नियमों में विश्वास रखिए, जो प्रकृति के नियम हैं, शासित करने वाले नियम हैं प्रकृति के, उनमें विश्वास रखिए। फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य में भी विश्वास रखिए। जो व्यक्ति अपने कार्य में ही विश्वास नहीं रखता तो उसे सफलता कहाँ से मिलेगी, कुछ होने वाला ही नहीं है, करता ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है अपने कार्य में। और दूसरी बात क्या है, जो हम प्राय कहते हैं, एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और उस कार्य को अकम्प्लिश मीन्स पूरा करने की अपनी शक्ति में भी विश्वास रखिए। इन योर पावर, अपने शक्ति में विश्वास रखिए, टू अकम्प्लिश दैट वर्क, उस कार्य को करने की। अक्सर देखा जाता है न तो हमें अपने कार्य में विश्वास होता है और ना ही अपनी उस कार्य को करने की क्षमता पर विश्वास होता है, तो कार्य कहाँ से पूर्ण होगा। अधिकतर स्टूडेंट्स में यही चीजें आजकल देखने में आ रही है, ना तो उसे काम में विश्वास है और ना ही उस काम को पूर्ण करने में अपनी शक्ति में विश्वास है कि उस कार्य को पूर्ण कर भी सकता है या नहीं, उसे विश्वास नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, ये लेसन हमें ये शिक्षा देता है कि हमें अपने आप में, अपने कार्य में और अपने अंदर उस कार्य को करने की शक्ति में भी विश्वास होना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। हेयर इज द रॉक, यानी कि ये विश्वास ही एक ऐसी चट्टान है, एक ऐसा आधार है, अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड, जिसके ऊपर आप निर्माण करोगे, जिसके ऊपर आप विकास करोगे। इफ यू वुड अचीव, और यदि आप उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, आधार बना लेते हैं, आधार बनाने में सफल हो जाते हैं और आप उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। इफ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, तो आप खड़े हो जाएंगे, अर्थात सफल होंगे, आप सफलता के शिखर पर खड़े हो जाएंगे। एंड नॉट फॉल, और आप असफल नहीं होंगे, आपका पतन नहीं होगा। किस कारण से, विश्वास के माध्यम से। तो हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर के शासन करने के नियमों में, प्रकृति के नियमों में विश्वास करना चाहिए, अपने कार्य में विश्वास करना चाहिए और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति में विश्वास होना चाहिए। तो ये ही वह एक ऐसा आधार है, क्या है, विश्वास। एक ऐसा आधार है जिस पर आप निर्माण करोगे और आप उपलब्धि प्राप्त करोगे तो आप सफल होंगे, आप असफल नहीं होंगे, आपको सफलता मिलेगी, असफलता नहीं। आगे क्या कहता है राइटर,
to follow under all circumstances the highest promptings within you. Under all circumstances, समस्त परिस्थितियों में, circumstances conditions plights, समस्त परिस्थितियों में to follow the highest promptings within you. हाईएस्ट promptings within you का मतलब मीन्स है अपनी अंतरात्मा, सभी परिस्थितियों में अपनी अंतरात्मा का अनुसरण करें। टू फॉलो मीन्स अनुसरण करना, पालन करना। द हाईएस्ट promptings within you, अपनी अंतरात्मा का। द इनर सेल्फ, द सोल, उसका पालन करें समस्त परिस्थितियों में। टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, और हमेशा जो दिव्य शक्ति है उसके प्रति सच्चा रहे। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, टू रिलाई अपॉन निर्भर रहें। द इनवर्ड लाइट, आंतरिक प्रकाश, जो अंतर ज्ञान है, अंतर ज्योति है, उसके ऊपर निर्भर रहें। द इनवर्ड वॉइस, जो अंतरात्मा की आवाज है उस पर निर्भर रहें। अपनी अंतरात्मा की आंतरिक आवाज मीन्स अंतरात्मा की आवाज को सुने, उस पर निर्भर रहें, उसका पालन करें। एंड टू परस्यू योर पर्पज, परस्यू मीन्स पीछा करना, अनुसरण करना। योर पर्पज, अपने उद्देश्य का। विद ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, फियरलेस नीडर एंड रेस्टफुल हार्ट, स्थिर गति के साथ, शांत मन से, नीडर होकर के अपने उद्देश्य का अनुसरण करें, अपने उद्देश्य को अपनाएं, उद्देश्य के अनुसार कार्य करें। बिलीविंग दैट, ये विश्वास करते हुए कि द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, ये विश्वास करते हुए कि भविष्य आपको, यील्ड मीन्स प्रदान करना, टू गिव, यहाँ गिव है, नीड मीन्स यहाँ पर रिजल्ट से है, ऑफ एवरी थॉट, प्रत्येक विचार और प्रयास का। ये विश्वास करते हुए कि भविष्य आपको आपके प्रत्येक विचार और प्रयास का परिणाम प्रदान करेगा। इस विश्वास के साथ आप अपने निडर और शांत भाव से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें। ठीक है स्टूडेंट्स, नोइंग दैट, ये जानते हुए कि द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, कि इस ब्रह्मांड, यूनिवर्स कहते हैं संसार, ब्रह्मांड, कि इस ब्रह्मांड के नियम कभी असफल नहीं होते हैं, कभी विफल नहीं होते हैं, कभी चूकते नहीं हैं। जो काम हो रहा है उसका परिणाम तो आएगा ही। तो इसी चीज को ये शिक्षा प्रदान करता है लेसन, कि हमें ये जानना चाहिए, ये जानते हुए कि ब्रह्मांड के नियम कभी फेल नहीं होते, असफल नहीं होते, वे कभी झूठे नहीं होते, उनमें सच्चाई होती है। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू with mathematical exactitude. This is faith and the believing of faith. और ये जानते हुए कि your own will come back to you, आपको प्राप्त होगा, जो भी आप काम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम आपको मिलेगा। with mathematical exactitude, गणित के सहीपन के आधार पर, गणितीय शुद्धता के आधार पर, गणितीय सहीपन के आधार पर उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। भाई जितना हम काम करेंगे उसके अनुसार ही तो परिणाम मिलेगा। अब मेहनत तो हम कम कर रहे हैं, परसेंटेज चाहिए हमें 90+, तो कैसे होगा? अगर 90+ नहीं आ रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि हमने कार्य उतना किया ही नहीं जितने परिणाम की हमें
आशा थी। दिस इज फेथ, यही विश्वास होता है। एंड द बिलीविंग ऑफ फेथ, यही विश्वास करने वाला जीवन का विश्वास होता है। इसका हमें विश्वास करना ही चाहिए, क्योंकि विश्वास ही हमें जीवन में सफलता प्रदान करता है और विश्वास ही सफलता का आधार है। इसके बाद मिलते हैं आपको वीडियो नंबर 3 में। ओके।